की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशु बरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बस यही चाहिए ऊपर वाला। हाँ जी, ठीक है। तो सुंदर साथ जी, अपन बंगले के चबूतरे का बयान चल रहा था। तो देखिए, ये जो हमारा बंगले का चबूतरा आ रहा है, इधर से पुखराज का जो चबूतरा हंसों वाला गोल चबूतरा आ रहा है, और ये है हमारे बंगले का चबूतरा। इन पुखराज के चबूतरे से बंगले के चबूतरे पर आने के लिए ये देखिए, ये भूम भर ऊंचा ये चबच्चा बना है, जिसके 200 कोस में जल, 50-50 कोस की रोस, 50-50 कोस की कमर भर ऊंची पाल आ रही है। तो ये है रास्ता पुखराज के चबूतरे से बंगले के चबूतरे पर जाने का, ये रास्ता है। और दूसरा रास्ता कौन सा है इस चबूतरे पर आने के लिए? तो ये है गुर्जों से जो हमारे गुरज आ रहे हैं, तो गुर्जों के दोनों तरफ सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तो हम इन सीढ़ियों से चढ़कर इस चबूतरे पर आएंगे। तो ये 2 रास्ते हैं। तो सुंदर साथ जी, इसकी तरट्टी के अंदर भी आने का रास्ता है। जैसे यहाँ रास्ता बना है, पुखराज की तरट्टी के अंदर हम खड़े हैं, तो अगर हमें बंगला की तरट्टी के अंदर आना है तो हम अंदर ही अंदर से आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ सीढ़ियां आ रही हैं, दोनों की दीवार यहाँ एक है, तो सीढ़ियां चढ़कर फिर हम सीढ़ियां उतर जाएंगे। तो इस प्रकार पुखराज की तरट्टी से बंगले की तरट्टी में भी आने का रास्ता है। और ऊपर से ये चबच्चे की जो रोस आ रही है, यहाँ से हम आ सकते हैं। और फिर हम अगर नीचे खड़े हैं, ऊपर आने के लिए इन गुर्जों से सीढ़ियां चढ़कर इस चबूतरे पर आएंगे। तो ये जो चबूतरा है चौरस है, जिसकी 4 लाख कोस की गिरदारी है, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई आ रही है। तो सुंदर साथ जी, गिनतियां जो आगे थोड़ी आ रही हैं, उनको सुनकर घबरा मत जाना। परम धाम को सुनना ही बहुत बड़ी बात है। इस समय जो हम आधा घंटा जो बैठते हैं, तो हम सिर्फ राज्य के ही दर्शन करते हैं। तो यह परम धाम के बारे में सुनना या इस पुखराज की शोभा को सुनना ही बहुत बड़ी बात है। ये मत सोचना कि हमें गिनतियां समझ नहीं आ रही, तो थोड़ी सी मेहनत करने से गिनतियां भी समझ आ जाएंगी, तो घबराना मत।
तो अब देखिए इस चबूतरे पर इसकी शोभा को देखिए, क्योंकि 8 दिन की जो सैर होती है वो पुखराज के अंदर होती है। तो यहाँ दे अब सुंदर साथ जी, अब जो सैर चल रही है पुखराज के अंदर ही सैर चल रही है श्री राज श्यामा जी की। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए तो 400 कोस की रोस परिक्रमा के लिए आएगी, जो चारों तरफ से ये रोस आ रही है, ये देखिए। तो उसके बाद यहाँ सीढ़ियों की जगह छोड़कर, गुर्जों के सामने जगह छोड़कर बाकी सब में कठेड़ा लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 5 पेड़ बड़ो वन के आएंगे। तो यहाँ जो एक भूम जो है 5 भूम के बराबर आ रही है। 5 भूमि यहाँ सीधी इन बड़ो वन के पेड़ों की जाएंगी। 5 भूम बराबर 1 भूम, तो है ये 5 भूमि। तो ये 5 भूम के जो बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं तो ये सीधा 5 भूम तक जाएंगे। और इन पेड़ों का जो आपस में अंतर है वो है 2500 कोस का। उसके बाद ये रेड कलर वाली फिर ये रोस आ रही है, ये भी 400 कोस की रोस है। फिर उसके बाद ये 4 फील पाए आ रहे हैं। फील पाए का मतलब होता है, फील मैंने हाथी, पाए मैंने पैर। जैसे हाथी के पैर बहुत मोटे होते हैं, बड़े बड़े, तो उसी प्रकार ये जगमगाते हुए नूर के फील पाए थंबों के थंब हैं ये सुंदर साथ जी। बहुत बड़े और मोटे होने से इन्हें फील पाए बोलते हैं। ये नूर के थंब हैं, इनके अंदर पानी उतरने के लिए भी पाइप लगे हुए हैं। तो ये भी 5 भूम तक जाकर अपनी आपस में मेहराबे बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर ये रोस आ रही है 400 कोस की। फिर 5 पेड़ बड़ो वन के आएंगे। तो इस प्रकार 5 पेड़, 5, 10 और 4 फील पाए। 14 पेड़ों के बीच में 13 संधे 25-25 कोस की आ जाएंगी। तो ऊपर जाकर ये आपस में मेहराब बनाएंगे। तो इनकी एक ही छत आएगी, तो उसे 5 भूम छठी चांदनी बोला जाता है। तो अब इनका जो आपस में चौड़ाई में जो पेड़ों का अंतर आ रहा है वो है 1250 कोस का। तो यहाँ पर ऐसे लगेंगे कि बहुत बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के रंग बिरंगे गेट ही गेट 1250 के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो मेहराबे आ रही हैं उनमें फल भी लगे हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं। और एक एक पत्ते के अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य की लाइटें निकल रही हैं। तो नीचे किस प्रकार की लाइटें हैं, ऊपर कैसी लाइटें हैं, बहुत सुंदर सुंदर गेट बने दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जब हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ इन मेहराबों के नीचे से होकर इनकी शोभा को देखते हुए हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार चारों तरफ 5 पेड़, 4 फील पाए, फिर 5 पेड़। तो ये जो फील पाए आ रहे हैं इनके इन थंबों के ऊपर शेर के मुख, हाथियों के मुख, घोड़ों के मुख बने हुए हैं। तो जब ऊपर से पानी उतरेगा इनके अंदर और ये अपने मुख से तीर की तरह एक यहाँ कमान बनाकर इन चबच्चों में ये पानी गिराएंगे। बहुत सुंदर शोभा है इस गार्डन की।
तो फिर हम आगे जाएंगे तो आगे जाकर भी 400 कोस की रोस आएगी। तो ये हमारा हिसाब 33,300 कोस का हो जाता है, जहां इसके नीचे तरट्टी में 38,000 बगीचे और 39,000 मोहलाते आई थी। तो ये वही जगह है, 33,300 कोस की एक तरफ, 33,300 कोस की दूसरी तरफ जगह आ जाती है। तो ये जो हमारा पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट, तो इसमें जो हमारा बंगले की तरट्टी के अंदर ताल आया था, तो वो था 33,400 कोस में। तो उसी के सिर के ऊपर ये हमारे बंगले का और चबच्चे का पार्ट बनेगा। तो अब देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ से जब हम ये चारों ओर जो बंगले और चबच्चे के चारों तरफ जो रोस आ रही है, ये है जो ताल के चारों तरफ 100 कोस की जल रोस आ रही थी, उसी के सिर के ऊपर ये 100 कोस की रोस आ रही है। तो इसको पाल भी बोला जाता है, क्योंकि इन बगीचों की जमीन से ये पार्ट ऊपर आया है कमर भर। तो फिर हम यहाँ से, यहाँ भी चारों तरफ कठेड़ा लगा है सीढ़ियों को छोड़कर। तो फिर हम यहाँ से सीढ़ियां उतरकर 100 कोस की रोस पर चले। तो हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पर? सबसे पहले नहर का चबूतरा आएगा। कल आपको नहर की शोभा दिखाई थी, तो नहर का जो चबूतरा आ रहा है, तो ये चारों तरफ नहर का चबूतरा आने से तो ये एक चौक बन जाता है। तो इस प्रकार के जो चौक आ रहे हैं, एक बंगला एक चबच्चा, एक बंगला एक चबच्चा, तो इस प्रकार की 48 हारें बंगलों की आएंगी, 48 हारें चबच्चों की आएंगी। तो इस प्रकार सुंदर साजी, ये देखिए, ये है हमारा एक बंगला और ये है चबच्चा। तो ये जो नहर आ रही है, 48 बंगले और 48 चबच्चा इसको बोला जाता है। ये एक चौरस कुएं की तरह है, बहुत विशाल। तो 48 बंगले हो गए, 48 चबच्चे हो गए, तो ये हो गए 96 एक लाइन में। तो अब जो नहरों के ये जो खड़े चबूतरे आएंगे, तो ये आएंगे 97। तो 97 नहरों के खड़े चबूतरे आ रहे हैं। जहां नहर को नहर क्रॉस करेगी, वहां पर ये चबच्चा आएगा। इस चबच्चे के अंदर 5 फुहारे चल रहे हैं। तो इस प्रकार पहले नहर की शोभा देखिए। ये जो नहर आ रही है, ये है 125 मंदिर की। तो 125 मंदिर की जो नहर आ रही है, ऐसे पहले नहर नहीं आई थी जो अब नहर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 25 मंदिर में, ये देखिए नहर की शोभा, 25 मंदिर में जल बह रहा है। और जो 50-50 मंदिर की जगह आई है, उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहले भाग में 2 रोंसे, जल रोंस, फिर फुलवाड़ी, फिर उसके बाद रोंस दिखाई देगी, फिर कठेड़ा लग जाएगा, फिर जो बीच वाला पार्ट होगा,
वो यह इस रोंस से कमर भर ऊंचा होगा, क्योंकि इसे पाल बोला जाता है। तो कमर भर ऊंचा सीढ़ियां चढ़कर यहाँ सब चारों तरफ कठेड़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर महल बने हुए हैं, बहुत सुंदर महल। तो अपन बोलते हैं खूब खुशहालियां बंगलों के विषय विखे पधारी। तो ये है उनके रहने का स्थान। तो यहाँ जो महल बने हुए हैं वो एक भूम तक जाएंगे। तो उन महलों की चांदनी के ऊपर चार चार थंब खड़े होकर ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा आएगी। तो जैसे इधर शोभा आ रही है, इसी प्रकार इस साइड में भी इसी प्रकार 50 मंदिर की जो जगह आ रही है उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया। 2 रोंसे और सुंदर फुलवाड़ी ऐसे दिखाई देती है जैसे बहुत बड़ा गार्डन यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर आगे मॉलों की शोभा, फिर आगे 2 रोंसे और फुलवाड़ी। फुलवाड़ी के दोनों तरफ कठेड़ा, जहाँ पे पुल बनता है वहां कठेड़ा कट जाता है आने जाने के लिए। तो इस प्रकार जहाँ नहर क्रॉस करती है, जैसे ये चबच्चा बन रहा है, तो इस प्रकार ये चबच्चे की ये शोभा आ रही है। चबच्चे के भी चारों तरफ यही शोभा आएगी। 2 रोंसे, फिर फुलवाड़ी, फिर मोलों की शोभा, फिर आगे 2 रोंसे और बीच में फुलवाड़ी। जगह जगह पर सोने, हीरे, जवाहरातों के कठेड़े लगे हुए हैं। और यहाँ चारों ओर एक गार्डन की तरह ये फूलों के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। और बीच में 5 फुहारे उछल रहे हैं। इस प्रकार की ये जो नहर आ रही है, तो हर बंगले और चबच्चे के चारों तरफ इसी प्रकार नहर आएगी। नहर के कोनों में 5-5 फुहारे चल रहे हैं। तो अभी हमने जो सुंदर साजी फील पाए देखे थे, तो वो जो फील पाए हैं वो उनका जो पानी है, जो शेर के मुख बने हुए हैं। आप रासमंडल के दरवाजे के ऊपर देखना, वहां भी हाथियों के मुख बने हुए दिखाई दे रहे थे। तो सुंदर साज जी, उन जानवरों के मुखों से पानी तीर के समान निकलकर इन चबच्चों में पानी पड़ता है। चारों तरफ से ये जो चबच्चे आ रहे हैं, तो चारों तरफ से उन फील पाओं के द्वारा पानी उछलकर इन चबच्चों में आ रहा है। इस प्रकार यहाँ पानी आता है। तो ये शोभा पानी की जो ऊपर से जो पानी गिरता है, तो मेहराब बनकर यहाँ ऐसी शोभा दिखाई देती है। तो फिर आगे देखिए कि एक जो इस नहर को पार करके हम आगे जाएंगे, तो पुल के द्वारा हम इस नहर को पार करके फिर हमने 2 रोंसे, फिर फुलवाड़ी को पार किया, फिर आगे पाल को पार किया, फिर रोंसे और फुलवाड़ियां पार करके तो फिर आगे हमें एक बंगले का चौक दिखाई देगा। तो जो एक बंगला है वो है 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये सारी जो चौक की जगह आ रही है ये है 1600 मंदिर की। तो अब सुंदर साज जी, इसमें 400 के ये बगीचों की जगह छोड़कर बीच में 800 मंदिर का घूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो जिस चबूतरे के किनार पर चारों दिशा में सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ये देखिए सीढ़ियों के ऊपर गिलम बिछी है, दोनों तरफ सुंदर परकोटे लगे हैं।
तो सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब हम चबूतरे पर आए तो इसे बंगला क्यों बोला जाता है? ये है बंगले की शोभा। तो इसकी किनार पर यहाँ पर थंब आएंगे। तो ये जो हीरे जवाहरातों के जो थंब हैं, एक थंब से दूसरे थंब की दूरी 5-5 मंदिर की होगी। 5-5 मंदिर की दूरी पर ये चारों तरफ थंब आएंगे। तो एक भौम के अंदर 5 भौमें आ रही हैं। तो पांचों भौमों की जो ऊंचाई होगी वो होगी 25 भौम की, क्योंकि एक में 500 मंदिर की एक भौम आ रही है। तो 5-5 जो भौमें होंगी तो 25 भौम तक ये थंब सीधे ऊपर तक जाएंगे। तो इसके बाद आगे 100 मंदिर की ये रोस आएगी। तो इसे दरबार बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं इस दरबार के अंदर। फिर आगे जाकर 100 मंदिर की रोस के बाद आगे बड़ा दरवाजा आएगा। दरवाजे के दोनों तरफ 300 मंदिर आएंगे। तो इसी प्रकार ये देखिए, चारों दिशा में बीच में सेंटर में दरवाजा आ रहा है और दोनों तरफ 300 मंदिर आ रहे हैं। तो एक दिशा के 600 मंदिर हो गए, चारों तरफ के 2400 मंदिर हो गए। तो इनकी 5 भौम की एक भौम होगी। तो इस प्रकार की 5 भौमें इनकी बनेंगी। 5-5 भौम की एक भौम, फिर 5 भौम में 25 भौमें इनकी हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये मंदिर आ रहे हैं। फिर आगे दरवाजा पार करके फिर दरवाजे वाला मंदिर पार करके हम आगे जाएंगे। तो चारों ओर ये थंबों की हार आएगी। हर मंदिर के आगे हर भौम में थंबों की हार चलती जाएगी। तो उसके बाद ये जो बीच वाला चबूतरा आ रहा है, इस चबूतरे के ऊपर भी दरबार लगा है, जिसमें 5-5 मंदिर की दूरी पर चारों तरफ थंब आएंगे। जैसे बाहर के थंब आ रहे थे, उसी प्रकार इस चबूतरे पर भी थंब आएंगे। इसे दरबार बोला जाता है। अब इस चबूतरे के ऊपर गिलम बिछी है, सिंहासन, कुर्सियां। श्री राज श्यामा जी सखियां जब बंगले में आते हैं तो यहाँ विराजमान होते हैं। अब ये जो थंब जा रहे हैं दरबार वाले, ये भी 5 भौम तक यानी कि 25 भौम तक ये थंब सीधे जाएंगे। तो उसके बाद इनके ऊपर छत डलेगी, चांदनी बनेगी। तो बाहर वाले थंब और चबूतरे वाले थंब एक बराबर जाएंगे। 5 भौम के 5-5 मंदिर के बाद ये थंब आएंगे। 25 भौमें इनकी बनेंगी। तो जब हम इन मंदिरों में किसी भी भौम में खड़े होंगे तो हमें यहाँ राज श्यामा जी के दर्शन होंगे, क्योंकि इनकी जो चांदनी 25 भौम के बाद डलेगी इस चबूतरे की। तो इस प्रकार हमें यहाँ भी दर्शन होंगे। अगर हम इन मंदिरों से बाहर निकलकर छज्जे पर खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ भी हमें 25 भौम की ऊंची एक ही छत दिखाई देगी।
तो इस प्रकार इस बंगले को दरबार बोला जाता है। बहुत ऊंची ऊंची भूमि है, ये वाली 25 भूम की एक ही छत आएगी। तो इस प्रकार है हमारे बंगले की शोभा। तो अब आपको ये देखिए, ये जो चारों तरफ बगीचे आ रहे हैं, तो ये 400 का एक बगीचा आ रहा है। इस बगीचे में भी मंदिर मंदिर की दूरी पर सब पेड़ आएंगे। और जो पेड़ आ रहे हैं ये भी एक भूम बराबर 5 भूमे, यहाँ सबका इसी प्रकार हिसाब आएगा। तो ये हमारा देखिए एक भूम का ये तो चबूतरा उठा था। अब इनकी 30 भूमें बन जाएंगी। तो ये अपनी हर भूम में यानी कि 5 भूमें इनकी हो जाएंगी। तो हर भूम इनके मंदिरों के बराबर जाएंगी। जैसे ये बगीचों की भूम बनेगी वैसे इन मंदिरों की भूमें बनती जाएंगी। ये भी 5 भूम, ये भी 5 भूम। फिर दूसरी भूम जब बनेगी तो इनकी दूसरी भूम बनेगी। तो इस प्रकार ये हमारे चारों तरफ के 12 बगीचे आएंगे। चारों दिशा में 2-2 बगीचे आ रहे हैं और कोनों में एक एक बगीचा आ रहा है। चारों दिशा के 8 बगीचे हो गए और कोनों में जो बगीचे आ रहे हैं वो मिलाकर कुल बगीचे 12 बगीचे हो गए। तो इस प्रकार ये हमारे बंगले की शोभा आएगी। तो अभी आपको ये दूसरी पिक्चर दिखाते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए एक बंगले की शोभा, ये है हमारा बंगला। और ये है चबच्चे की शोभा। ये जो अभी आपको वृक्ष दिखाए थे उनकी भूमि भी इसी प्रकार भूम बाई भूम बनते जाएंगे। तो जब इन बंगलों की छत बनेगी 800 मंदिर की लंबी चौड़ी, क्योंकि 800 भूम मंदिर का हमने चबूतरा उठाया था। तो 800 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी जब इनकी बनेगी तो 100 मंदिर की परिक्रमा चारों तरफ छोड़कर यहाँ कठेड़ा लग जाएगा। और बीच में 600 मंदिर की जो जगह होगी तो 600 मंदिर की जगह में यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। उस चबूतरे के ऊपर चारों कोनों में थंब उठेंगे। थंबों की आपस में मेहराबें बनेंगी। उनकी ये देखिए छत बनी। तो इस चांदनी के ऊपर यहाँ गुम्मट बनेगा। गुम्मट जी के ऊपर कलश लगेगा। तो अब देखिए ये जो चारों तरफ नहरें आ रही थी, अभी आपको जो 125 मंदिर की नहरों के चबूतरे दिखाए थे, ये जो नहरों के चबच्चे आ रहे हैं कोनों में, तो इस चबच्चे में 5-5 फुहारे उछल रहे हैं। तो इस चबच्चे से फुहारा 30 भूम ऊपर जाकर, क्योंकि एक भूम गुम्बद जी की बन जाएगी, तो ऊपर जाकर यहाँ एक कोने से फुहारा उठेगा, कलश की नोक को छूकर दूसरे कोने के चबच्चे में गिरेगा। फिर इधर से भी कोने से कोने वाला फुहारा उठेगा और कलश की नोक को छूकर दूसरे चबच्चे में गिरेगा। तो इस प्रकार जितने भी यहाँ बंगले आ रहे हैं, हर बंगले के ऊपर यही शोभा होगी। तो ये है हमारा चबच्चा। तो सुंदर साथ जी ये बंगले का विस्तार था। तो अब है ये चबच्चे की शोभा।
चबच्चा जब हमने बना तो यहाँ भी 1600 मंदिर की जगह थी हमारे पास। चारों तरफ नहरों के चबूतरे आ रहे हैं और चबच्चा जो वो उठा भोम भर ऊंचा 800 मंदिर का चबूतरा ठोस चबूतरा उठा। तो उस चबूतरे में चारों दिशा से सीढ़ियां चढ़ रही हैं। सीढ़ियों के ऊपर गिलम बिछी है, दोनों तरफ परकोटे आ रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर सुंदर साजी ऊपर जलरोंस आएगी 100 मंदिर की। फिर आगे जो चबच्चा जो पानी का जो कुआं जिसे हम बोल रहे हैं, कुएं की तरह ये 600 मंदिर का ये चबच्चा है। 600 मंदिर में यहाँ पर पानी है, इसके अंदर भी जल चबूतरा बना है। तो अब इस चबच्चे के चारों तरफ ये बगीचे जो आ रहे हैं, ये बगीचे भी अपनी इसी प्रकार 5 भूमें इनकी बनेंगी। तो हर भूम जब 5 भूम की एक भूम बन जाएगी तो इस प्रकार आगे इनके हर भूम में कठेड़े लग जाएंगे, चारों तरफ कठेड़े लग जाएंगे और बीच में ये चबच्चे की शोभा आ रही है। तो सुंदर साज जी, यहाँ जो पानी की कमान बनी है, बंगले के ऊपर कमान बनी है, तो यहाँ भी कमान तो बननी चाहिए, यहाँ नहीं बनाई। तो यहाँ से भी चबच्चे का फुवारा उठता है, ऊपर तक जाकर दूसरे चबच्चे में गिरेगा। तो इस प्रकार यहाँ से भी कमान बनकर इस चबच्चे में गिरेगा। तो शोभा तो ऐसी अच्छी लग रही है, क्यों? हाँ जी। तो इसकी भी फिर आगे इनकी जो छत बनेगी सुंदर साज जी, इस गुम्मट जी के ऊपर और इस चबच्चे के ऊपर वो जो हमारे पीछे से फील पाए और ये जो हमारे 5 पेड़ और फील पाए, ये जो 5 पेड़ आ रहे थे, तो इन सब की जो 5 एक भूम के बराबर 5 भूमें आ रही हैं, यानी कि 25 भूमें इनकी आ रही हैं। तो इनकी सब की जो एक ही छत इनके ऊपर आ जाएगी। चारों तरफ से ये डालियों का पत्तों का फैलाव करके इस बंगले के ऊपर, यहाँ पूरे बंगले के ऊपर यहाँ पर इन्हीं पेड़ों की छत आ जाएगी। तो यह बंगले के ऊपर जो गुम्मट आ रहे थे, उनके ऊपर से थोड़ी सी ऊंचाई पर चारों तरफ से यही अपना छतरी मंडल बनाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारे बंगले की शोभा आ रही है। तो सुंदर साज जी, अब अपना टाइम हो गया, तो इसको अच्छी तरह याद करके आना, आपसे कल पूछा जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो प्रणाम सुंदर साज जी। हाँ 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 जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी।